दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है हमारी विदेशी बेटे के लिए पिता का दुखी खत। रात के अंधेरे में अकेले कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए रामनाथ के हाथ कांप रहे थे। सामने रखी मेज पर एक अधूरी चिट्ठी पड़ी थी। उसके शब्द धुंधले हो चुके थे, जैसे उनकी स्याही में बेटे से बिछड़ने का दर्द घुल गया हो। खत में लिखते हैं, प्रिय बेटे, पता नहीं यह खत तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं। शायद तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हो, लेकिन मेरे लिए यह मेरे दिल का बोझ है। जब तुम छोटे थे तो मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे, लेकिन अब तुम्हारे कदम किसी और राह पर चल पड़े हैं। क्या वह रात तुम्हें मुझसे इतनी दूर ले जाएगी कि लौटने की कोई गुंजाइश ही न रहे। रामनाथ की आंखें छलक आईं। उसने कांपते हाथों से खत को मोड़ा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात को कौन आ सकता है। डरते डरते उसने दरवाज़ा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में अजीब सा खालीपन। उसने एक बंद लिफाफा रामनाथ के हाथ में थमाया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। रामनाथ ने झटपट लिफाफा खोला। अंदर एक तस्वीर थी, उसके बेटे की। लेकिन यह क्या? तस्वीर में उसका बेटा किसी वीरान जगह पर अकेला खड़ा था। चेहरे पर घबराहट, आंखों में अनजाना खौफ। पीछे की दीवार पर एक छायाचित्र दिख रहा था, जैसे कोई परछाई हो या शायद कोई और। रामनाथ का दिल जोरों से धड़कने लगा। बेटे को छोड़कर जाने का दुख था, लेकिन इस तस्वीर में कुछ और था जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या उसका बेटा सुरक्षित था, या फिर वह किसी मुसीबत में था? और यह तस्वीर भेजने वाला कौन था? कमरे में सन्नाटा पसर गया। खत अब भी अधूरा पड़ा था, लेकिन अब सवाल बदल चुके थे। बेटे से शिकायत करने की बजाय अब उसे बचाने की ज़रूरत थी। लेकिन पहले यह जानना था कि आखिर वह है कहाँ और किसके साथ है। रामनाथ की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। बेटे के चेहरे की घबराहट, बैकग्राउंड की सुनसान जगह और वह अजीब सी परछाई, ये सब एक गहरी बेचैनी पैदा कर रहे थे। वह तुरंत कुर्सी से उठा और बेटे के दोस्त अजय को फोन लगाया। हेलो अजय, मेरे बेटे की कोई खबर है? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर हकलाते हुए बोला, अंकल, मैंने उसे आखिरी बार करीब 1 हफ्ते पहले देखा था, लेकिन उसके बाद नहीं देखा। उसने मुझसे एक अजीब बात कही थी कि वह किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं, और फिर उसने कॉल काट दिया। रामनाथ का दिल बैठ गया। उसने तस्वीर को गौर से देखा। पीछे की दीवार पर कोई अस्पष्ट शब्द लिखे थे, जैसे किसी ने जल्दी में खुरचकर लिखा हो, जिससे उसका बेटा इतना डरा हुआ था। रामनाथ ने तस्वीर को उलटकर देखा। उसके पीछे एक पता लिखा था, एक सुनसान इलाका, शहर से बहुत दूर। वह बिना एक पल गंवाए निकल पड़ा। जब वह उस जगह पर पहुंचा तो वहां की वीरानी ने उसकी रूह को हिला दिया। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें, जंग लगी लोहे की रेलिंग और हर तरफ गहरा सन्नाटा। अचानक उसने किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श हुआ। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीमे कदमों से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक अधनंगे जर्जर हालत में खड़ा आदमी था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं, गाल पिचके हुए थे और बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे। उसकी हालत किसी भूखे भिखारी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे खाना चाहिए। रामनाथ को उससे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी दया महसूस हुई। उसने अपने बैग से एक रोटी निकाली और उसकी ओर बढ़ा दी। वह आदमी झपटकर रोटी खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखें रामनाथ की तस्वीर पर टिक गईं। वही तस्वीर जिसमें उसका बेटा डरा हुआ खड़ा था। अचानक उसके चेहरे पर खौफ आ गया। उसने झटके से रोटी फेंक दी और कांपते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो?
तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रामनाथ का कलेजा बैठ गया। उसने झट से तस्वीर उस आदमी के सामने रख दी और पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? मेरा बेटा कहाँ है? वह आदमी घबराकर पीछे हटने लगा। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, वह अब तुम्हारा नहीं रहा। वह उनके पास चला गया। तुम भी चले जाओ, वरना वे तुम्हें भी ले जाएंगे। रामनाथ चिल्लाया। वे कौन था? आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, वे जो इस जगह के असली मालिक हैं, वे जो छुपे हुए हैं। तुम्हारा बेटा भी अब उनके ही साथ है। लौट जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रामनाथ की रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। यह कौन थे जिनकी बात यह आदमी कर रहा था, और उसका बेटा उनके पास कैसे पहुंचा? तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। रामनाथ ने मुड़कर देखा। एक टूटी फूटी इमारत के अंदर हल्की सी परछाई हिल रही थी। रामनाथ का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन बेटे की चिंता ने उसके डर को दबा दिया। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह टूटी फूटी इमारत के करीब पहुंचा, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी। जरा सा धक्का देते ही वह चरमराती हुई खुल गईं। अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी, जैसे कोई महीनों से यहाँ रह रहा हो। अचानक फर्श पर कोई चटकने की आवाज़ आई। उसने नीचे देखा। एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, वही घड़ी जो उसने अपने बेटे को जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। रामनाथ का दिल धक से रह गया। बेटा, तू यहाँ था? उसकी आवाज़ कांप गई। तभी कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिली। जैसे ही रामनाथ ने टॉर्च की रोशनी उस ओर घुमाई, उसके शरीर में कुछ डर सा बैठ गया। वहाँ अंधेरे में कोई बैठा था। उसने धीरे से पुकारा, बेटा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रामनाथ ने हिम्मत जुटाकर एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी आवाज़ आती है, रुक जाओ। आवाज़ इतनी ठंडी थी कि रामनाथ के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उसने टॉर्च की रोशनी सीधी कुर्सी पर डाली। वहाँ एक आदमी बैठा था, लेकिन यह उसका बेटा नहीं था। उसका चेहरा झुका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल उलझे हुए थे। रामनाथ का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, उसमें कोई पुतलियां नहीं थीं। वह हल्की मुस्कान के साथ रामनाथ की ओर देखने लगा। वह फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रामनाथ की धड़कनें तेज हो गईं। यह आदमी कौन था और उसका बेटा कहाँ था? तभी कमरे के कोने से किसी के करहाने की आवाज़ आई। रामनाथ झट से दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा उसका बेटा खून से लथपथ था। रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बेटे को इस हालत में देखा तो उसका खून जम गया। वह चीखते हुए दौड़ा, बेटा बेटा, और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटे की सांसें कमज़ोर थीं, शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। उसके फटे होठों से बस इतनी ही आवाज़ निकली, पापा बचाइए। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुझे इस हालत में किसने पहुंचाया? किसने किया ये सब? तभी कमरे में गूंजती हुई वो अजीब सी आवाज़ फिर सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था रामनाथ। रामनाथ ने घबराकर पीछे देखा। वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी अब खड़ा था और उसकी मुस्कान डरावनी होती जा रही थी। यह तुम्हारा बेटा अब हमारा है। उसकी आवाज़ गहरी और भयानक हो गई। रामनाथ ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। तू कौन है और मेरा बेटा तेरा क्या लगता है? आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसे इस जगह ने जिंदा निगल लिया था। अब बारी तुम्हारी है। तभी कमरे की दीवारें अजीब तरीके से हिलने लगीं। हर तरफ अंधेरा गहराने लगा और ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल जिंदा हो गया हो। रामनाथ समझ गया कि वह और उसका बेटा इस जगह ज़्यादा देर रहे तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। बेटा रामनाथ से चिपक गया, पापा मुझे बचा लो। रामनाथ का दिल पसीज गया। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने अपने बेटे को कसकर सीने से चिपका लिया और कांपती आवाज़ में सफ़ेद आंखों वाले आदमी से विनती की, मेरे बेटे से अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दो, हमें जाने दो प्लीज़, हमारी जान बख्श दो। वो आदमी भयानक हंसी हंसा। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। गलती? इसने गलती नहीं, गुनाह किया है और गुनहगारों को यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाने देता। रामनाथ का दिल दहल गया। गुनाह? मेरा बेटा तो बस यहाँ भटक कर आ गया था। उस आदमी की आवाज़ गूंज उठी, तुम्हारा बेटा खुद आया था यहाँ की हकीकत जानने। उसने वह दरवाज़ा खोला जिससे सालों से बंद रखा गया था और रामनाथ ने कांपते हुए अपने बेटे की ओर देखा। बेटे की आंखों में डर था, लेकिन उसके होंठ कांपते हुए कुछ कहना चाहते थे। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबने लगा। सफ़ेद आंखों वाला आदमी अब धीरे धीरे रामनाथ की ओर बढ़ने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोई नहीं बचा सकता। रामनाथ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। रामनाथ हैरानी से अपने बेटे की ओर देख रहा था। उसका बेटा जो अभी तक डरा सहमा था, अचानक इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया। सफ़ेद आंखों वाला आदमी रामनाथ के पास आया तो बेटे ने उसको धक्का मारा। सफ़ेद आंख वाले आदमी का सर वहां पड़ी ईंट पर जा लगा और वह कमज़ोर पड़ गया। रामनाथ हैरानी से अपने बेटे की ओर देख रहा था। उसका बेटा जो अभी तक डरा सहमा था, अचानक इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाया। सफ़ेद आंखों वाला आदमी ज़मीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फूट चुका था और उसके सफ़ेद डरे हुए हाथ भी मिट्टी में धंसने लगे। लेकिन रामनाथ को ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिला। उसने झट से अपने बेटे को उठाया और कमरे से बाहर भागा। बाहर का माहौल अब भी अजीब था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी घुटनों के बल गिरा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खौफ था जो उसके बेटे की तस्वीर में दिख रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तुम लोग चले तो जाओगे, लेकिन ये जगह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रामनाथ को उसकी बात सुनकर झटका लगा, लेकिन अभी उसे सिर्फ अपने बेटे को बचाना था। वह बिना रुके बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे उस इमारत के दरवाजे से बाहर निकले, अचानक एक जोरदार झटका लगा। पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने वाली हो। रामनाथ और उसका बेटा घबराते हुए दौड़े और किसी तरह बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने इमारत से कुछ दूरी बनाई, एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरी इमारत धूल में बदल गई। रामनाथ और उसका बेटा जमीन पर गिरे पड़े, हाँफते हुए। चारों ओर धूल और सन्नाटा था। बेटे ने डरते हुए पूछा, पापा हम बच गए? रामनाथ ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, हम बच गए। लेकिन तभी रामनाथ ने अपने बेटे की कलाई देखी तो उसके हाथ में वह घड़ी नहीं थी जो उसने उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। रामनाथ ने डरते हुए अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक वही पागल आदमी सामने आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कांपते हुए कहा, जाओ जाओ, फिर कभी इस जगह मत आना। रामनाथ ठिठक गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूछा, तू आखिर है कौन और ये जगह इतनी डरावनी क्यों थी? पागल आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। उसने धीरे धीरे कहा, यह जगह उन लोगों की कब्रगाह है जो यहाँ आने की गलती कर चुके हैं, जैसे तुम्हारा बेटा। रामनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। पागल आदमी की आंखें गहरी हो गईं। इस जगह पर जो भी आता है वो अपनी कोई न कोई चीज़ यहीं छोड़ जाता है। तुम्हारे बेटे ने भी कुछ छोड़ा होगा और वो चीज़ उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। रामनाथ का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने बेटे की ओर देखा जो अभी भी घबराया हुआ था। रामनाथ ने डरते हुए पूछा था, अब इसका क्या मतलब है? पागल आदमी ने सिर झुका लिया।
ये वक्त बताएगा। रामनाथ ने बेटे का हाथ पकड़ा और बिना एक शब्द कहे वहाँ से तेजी से निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वे घर पहुँचे, रामनाथ के बेटे ने अपने हाथ की कलाई देखी। जहाँ घड़ी थी वहाँ अब भी हल्का सा काला निशान था। निशान को लेकर बेटा चिंतित रहने लगा। रामनाथ ने भी बेटे की कलाई को देखा। उस निशान को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह गुमसुम रहने लगा, बार बार डर कर उठ जाता और आधी रात को अजीब अजीब बातें करने लगता। रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह किसी तांत्रिक से मिले जो इस रहस्य को सुलझा सके। रामनाथ ने बिना देरी किए एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जैसे ही बेटे की कलाई पर काला निशान देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह निशान उस जगह की छाया है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो यह धीरे धीरे तुम्हारे बेटे को उस दुनिया में खींच ले जाएगा जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रामनाथ की रूह कांप गई। तो फिर इसका उपाय क्या है? तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और बेटे की कलाई पर भस्म लगाई। फिर उसने एक छोटे कलश में गंगाजल भरकर बेटे के ऊपर छिड़का। जैसे ही गंगाजल की बूंदें बेटे के शरीर पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें पल भर के लिए सफ़ेद हो गईं और कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। लेकिन फिर कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। बेटे के हाथ से निशान गायब हो चुका था। उसकी आंखों में जो डर था वह अब नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, अब मुझे कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। रामनाथ की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने बेटे को गले से लगा लिया। तांत्रिक ने आखिरी चेतावनी दी, अब दोबारा उस जगह के बारे में कभी मत सोचना और ना ही वहां लौटने की गलती करना। कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। रामनाथ ने सिर हिलाया और तांत्रिक का धन्यवाद किया। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। बेटा फिर से पहले की तरह हंसने खेलने लगा। लेकिन रामनाथ के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या सच में वह डरावनी जगह उसे कभी नहीं बुलाएगी?